स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बाइनेंस की तरफ से अभी एक लेटेस्ट नए लॉन्च पुल के ऊपर एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करने वाला है। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कब इसकी लिस्टिंग होने वाली है, सीड टेक कब लिस्टिंग होने वाली है, लॉन्च पैड के ऊपर कब आएगा, पिछला वाला जो एसई नाम से क्रिप्टो प्रोजेक्ट आया था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। $1 से उसकी प्राइस कम होने के बाद उसकी प्राइस $15 तक भी गई थी लॉन्चिंग के टाइम में, जस्ट 15 मिनट के अंदर। तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट किस तरह का है, इसके अंदर क्या सप्लाई रहने वाली है, डिटेल में बात करेंगे। इनिशियल स्टेज के अंदर क्या सप्लाई रहने वाली है, इसके साथ में जो लॉन्च पैड के ऊपर BNB को FUSD को स्टेक करेंगे उनको एज ए ड्रॉप के रूप में, रिवार्ड के रूप में कितने नंबर ऑफ टोकन, क्या सप्लाई यहाँ पे मिलने वाली है, फंडामेंटली किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। 41वां प्रोजेक्ट यानी कि इससे पहले 40 प्रोजेक्ट बाइनेंस अपने लॉन्च पैड के ऊपर लिस्ट कर चुका है, उसके थ्रू यहाँ पे लॉन्च कर चुका है। तो एक और नई सक्सेसफुल लॉन्चिंग करने वाला है। लिस्टिंग कब है, सीड टेक लिस्टिंग स्पॉट के अंदर क्या रहने वाली है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कंटेंट और वीडियो आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है, तो चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड्स ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक बार फिर बिटकॉइन की वैल्यू 43,000 प्लस की सीरीज में देखने को मिल रही है। इसी के साथ में बाइनेंस बैक टू बैक अपने लिस्टिंग के प्रोग्राम के अंदर एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग लॉन्च पैड के ऊपर करने जा रहा है। किस तरह का प्रोजेक्ट है डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर बताया था कि ये इस साल के एंड तक बाइनेंस यहाँ पे कम से कम 5 ऐसे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग या फिर यहाँ पे लॉन्च पैड के ऊपर उनको लॉन्च कर सकता है, जिस हिसाब से बाइनेंस की तरफ से अपडेट आया था। बाइनेंस ने यहाँ पे अपकमिंग लिस्टिंग के बारे में एक हिंट दिया था कि वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे देखिए माई क्रिसमस लिस्टिंग के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया था, जिसके अंदर 5B के नाम दिया था। तो बी नाम से कई सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइनेंस बैक टू बैक अपने लिस्टिंग के प्रोग्राम के अंदर नए नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी की सीरीज में उन्होंने यहाँ पे अभी जस्ट 1 घंटे पहले यहाँ पे अपडेट दिया, जिसके अंदर बोला गया कि यहाँ पे NFT के नाम से एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हालांकि इसका नेटिव टोकन अभी तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है और न ही कोई सा भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। अगर इस नाम से आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीगो के ऊपर सर्च करोगे तो आपको इस नाम से कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। किसी भी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर अगर अवेलेबल हो तो वो फेक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस चीज़ को यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि मिले जुले के नाम से इमीडिएटली प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ जाते तो जो फेक और स्कैमर वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनसे यहाँ पे बच के रहना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये यहाँ पे AI पावर्ड एंट्री पॉइंट टू Web3 वाला प्रोजेक्ट है और जनरली यहाँ पे Web3 के अंदर काम करता है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली तरीके से प्रोजेक्ट है और Web3 वाले मेटावर्स वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो, इनकी लिस्टिंग यहाँ पे बाइनेंस हमेशा करता रहता है। और BRC20 वाले के ऊपर भी इस टाइम पे बाइनेंस का फोकस है। तो BRC20 के नाम से भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो अभी तक बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, उनके आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब स्पेशली इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बाइनेंस अपने लॉन्च पैड के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। ये यहाँ पे 41वां प्रोजेक्ट है, यानी कि इससे पहले वो 40 प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट और लॉन्च कर चुका है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और यहाँ पे 41वां प्रोजेक्ट ये यहाँ पे करने वाला है इसको लॉन्च, इस प्रोजेक्ट के थ्रू, मतलब इस लॉन्च पैड के थ्रू। यहाँ पे इससे पहले जो ACE वाला प्रोजेक्ट किया था सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे इसकी जो किस तरह से यहाँ पे इसको स्टेक करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यूजर विल एबल टू स्टेक देयर BNB FDUSD और TUSD इनटू सेपरेट पूल टू फर्म NFT टोकन्स ओवर 7 डेज। यानी कि BNB को, FDUSD को और TUSD को यहाँ पे सेपरेट पूल के अंदर यहाँ पे आपको स्टेक करना है। तीनों को नहीं करना है, तीनों में से किसी को भी कर सकते हैं। यानी कि BNB को कर सकते हैं, FDUSD को कर सकते हैं, TUSD को कर सकते हैं। इनमें से किसी एक को भी आप यहाँ पे स्टेक करोगे तो भी यहाँ पे रिवार्ड के रूप में मिल जाएंगे। इनको स्टेक करना है 7 दिन के लिए, यानी कि आगे आने वाले 7 दिन के अंदर। लगभग अभी 5:30-6 बजे के आसपास यहाँ पे ये लॉन्च पूल के ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सॉरी अभी नहीं आएगा, ये 20 तारीख को यानी कल आएगा। अभी इन्होंने बोला कि अभी तो अपडेट आया, लेकिन कल इसकी यहाँ पे फार्मिंग शुरू हो जाएगी 20 तारीख से। तो 20 तारीख से इसकी जैसे फार्मिंग शुरू होगी, वहाँ से लेकर आगे आने वाले 7 दिन यानी कि 27 तारीख तक इसकी यहाँ पे फार्मिंग चलने वाली है। इसके बाद बाइनेंस विल बी द लिस्ट NFT
एट 23/12/27 यानी कि 27 तारीख को दिसंबर को यहाँ पे लिस्ट करने वाला है। और 10 UTC का इन्होंने टाइम दिया, यानी कि इंडियन टाइम की बात करें लगभग 3:30 बजे, दिन में 3:30 बजे के आसपास 27 तारीख को यहाँ पे लिस्ट करने वाला है। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं कि भाई ये कब यहाँ पे, और बार बार फिर कमेंट करते हैं कि इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है, स्पोर्ट के अंदर कब होने वाली है, सीट टैग लिस्टिंग कब होने वाली है। तो 27 तारीख को 3:30 बजे इसकी यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। उससे पहले 20 तारीख को एक लॉन्च पूल के ऊपर आएगा, जहाँ से इसकी फार्मिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। और BNB को आपको वहाँ पे स्टेक करके रखना है, ये आपको यहाँ पे समझना है। चीज़ समझ में आ गई है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग पेयर होंगे उसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे NFP के साथ में BTC, NFP USDT, NFP BNB, NFP FDUSD, NFP TUSD और NFP TRY के साथ में यहाँ पे सीट टैग के अंदर ये ट्रेडिंग पेयर यहाँ पे रहने वाले हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, क्या लिस्टिंग कब होने वाली है और फार्मिंग कैसे शुरू होने वाली है। अब इसके फंडामेंटल चीज़ों को समझ लेते हैं, क्या सप्लाई रहने वाली है, कितना लॉन्च पूल के अंदर मिलने वाला है। तो ये जो टोकन है इसका जो नाम है वो NFP प्रॉम्प्ट के नाम से होगा, और ये आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे NFP के नाम से इनिशियल स्टेज के अंदर। या फिर सबसे पहले मैक्सिमम सप्लाई की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम जो इसकी सप्लाई रहने वाली है ये यहाँ पे 1 बिलियन की टोटल सप्लाई मैक्सिमम रहने वाली है, यानी कि 1 बिलियन टोटल इसकी सप्लाई है, सिर्फ 1 बिलियन इसकी सप्लाई। इनिशियल स्टेज के अंदर जब ये लॉन्च पूल के ऊपर लॉन्च होगा, और जो लोग BNB को और FUSD को जो स्टेक करेंगे उनको कितना रिवार्ड के रूप में मिलेगा, वो मिलेगा 110 मिलियन के आसपास, यानी कि टोटल सप्लाई की बात करूँ तो लगभग 11% टोटल सप्लाई, यानी कि 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है, उसमें से 11% ये यहाँ पे एज ए रिवार्ड के रूप में इनिशियल स्टेज के अंदर लगभग सब जो BNB और FUSD को स्टेक करेंगे उनको एज ए रिवार्ड के रूप में दे देगा। ये तो इसकी चीज़ होगी। अब यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो सप्लाई कितनी आएगी, यानी कि जैसे लॉन्च होगा अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर जो माल अवेलेबल होगा वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे 250 मिलियन का। कितना, 250 मिलियन का इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पे माल रहेगा। और अभी जो इसकी सप्लाई रहेगी, टोटल सप्लाई का परसेंटेज की बात करूँ तो लगभग 25% के आसपास इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पे इनिशियली सर्कुलेट रहेगी यहाँ पे सप्लाई, यानी कि लगभग 750 मिलियन टोटल सप्लाई रहेगी। क्योंकि यहाँ पे 250 तो इनिशियल स्टेज के अंदर आएगी, उसमें से 750 मिलियन बची रहेगी, उसमें भी वो यहाँ पे 111 मिलियन के 110 मिलियन के आसपास की सप्लाई एज ए रिवार्ड के रूप में यहाँ पे दे देंगे। तो ये 600 के आसपास, 590 के आसपास टोटल सप्लाई यहाँ पे बचने वाली है, वो धीरे धीरे आएगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ आज की डेट में फंडामेंटली इसकी चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है वो सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। पिछला जो टोकन इन्होंने लॉन्च किया था अपने लॉन्च पूल के ऊपर, वो भी सक्सेसफुली लॉन्च रहा, उसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली थी। जैसे लॉन्च हुआ था उसकी प्राइस $1 के नीचे थी, और जैसे लॉन्चिंग हुई उसके बाद $15 तक उसकी प्राइस गई थी, यानी कि ये जो ACE के नाम से प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला है, लगभग $1 के आसपास की इसकी प्राइस यहाँ पे इनिशियल स्टेज के अंदर रहने वाली है। और उसके बाद अब कितना पंप कर जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। हालांकि $1 $2 जा सकती है, क्योंकि इसकी सप्लाई उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम है। उसकी सप्लाई टोटल 1 बिलियन की है, और इसकी सप्लाई उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है बाइनेंस उनके ऊपर फोकस कर रहा है, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस के अंदर अपने को काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिनकी लिस्टिंग बैक टू बैक देखने को मिलेगी। और इस साल के एंड में ज़्यादा जाते कम से कम 5 प्रोजेक्टों की लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग लॉन्च पैड और दूसरे यहाँ पे सीटेक लिस्टिंग। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है, वो सारी मैं क्विक शेयर कर दूंगा। मार्केट अच्छा खासा ग्रीनरी में है। मार्केट के अंदर जो यहाँ पे डंप आया था $200-2000 का, वो पंप वापस कहीं ना कहीं वापस गेन होता हुआ देखने को इस टाइम पे साफ साफ मिल रहा है। बाकी वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।